नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 4 जनवरी 2023 को एक बार फिर सड़क पर उतरने के लिए बिहार के छात्र तैयार हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार हाथों में बैनर लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर से लिखा है, हम बिहारी प्रतिभा बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम भ्रष्टाचार मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम धांधली सेटिंग मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। 4 जनवरी 2023 पटना चलो, पटना चलो, ये नारे लग रहे हैं। 4 जनवरी 2023 पटना चलो, पटना चलो। ये पहली बार नहीं है। बिहार में छात्र हमेशा सड़क पर उतरते रहे हैं। अब जो CGL 3 पेपर लीक मामला है, उसे लेकर जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. दिलीप, क्या इस बार आप करने जा रहे हैं 4 जनवरी को? देखिए, हम लोग की एक मांग है, 9 लाख अभ्यर्थियों की ये मांग है कि BSSC CGL 3 सचिवालय सहायक का जो है तीनों पालियों का जो है क्वेश्चन वायरल था, इसलिए तीनों पालियों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। लेकिन BSSC ने क्या किया, सिर्फ एक पाली का कैंसिल किया, बाकी 2 का नहीं किया। लिपापोती करना चाह रही है BSSC। तो अभी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि तीनों पालियों का एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि तीनों पाली का क्वेश्चन सोशल साइंस पे वायरल था, और तीनों पाली यानी 2 पाली जो बच गया है उसको कैंसिल किया जाए और पुनः पारदर्शी तरीके से एग्जाम लिया जाए, जिसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स जारी किया जाए। और यही मांग है हम लोग का। इसी मांग को लेकर हम लोग कल 4 जनवरी को सुबह 11 बजे से पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से समस्त छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग कल 11 बजे तक पटना कॉलेज पहुंच जाइए, पटना कॉलेज गेट पे पहुंच जाइए, वहां से हम लोग शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकालेंगे। क्या क्या कल आप लोगों की प्लानिंग है, क्या करना है, किस तरह से पटना कॉलेज के सामने से निकलना है? देखिए, हम लोग पटना कॉलेज से निकलेंगे और हम लोग गांधी मैदान होते हुए, बेली रोड होते हुए BSSC ऑफिस जाएंगे, जहां हम लोग BSSC ऑफिस जाकर वहां सरकार से भी मांग कर रहे हैं और BSSC से मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए और इस पूरी परीक्षा को पहले रद्द कीजिए और पारदर्शिता के साथ फिर से एग्जाम लीजिए। मतलब अभी जो आप लोगों की सबसे बड़ी मांग वो ये है कि तीनों सेटिंग की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। बिल्कुल, तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, जिसमें एक शिफ्ट का तो हो गया कैंसिल, बाकी जो 2 पालियां हैं उसको भी कैंसिल कीजिए, क्योंकि उन 2 पालियों का भी क्वेश्चन बाहर सोशल साइट पे वायरल था। एक टीवी चैनल पे भी दिखाया जा रहा है 24 तारीख वाले परीक्षा का कि 9:10 पे क्वेश्चन बाहर था। सेकेंड शिफ्ट का 2:57 का जो है सोशल साइट पे चल रहा है स्क्रीनशॉट। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, BSSC से, कि तीनों पालियों का रद्द होना चाहिए, बाकी जो 2 पाली बच गया उसको भी रद्द कीजिए और पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाइए। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है, मगर बेरोजगारी में लगभग चौथे पायदान पर है। तो क्या लगता है कि जो युवाओं के साथ जो ये जो सरकार होती है, वो हमेशा से युवाओं को नजरअंदाज करती रही है? देखिए, बिहार में बेरोजगारी दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुछ माह पहले 14% थी, अभी बेरोजगारी दर वर्तमान जो डाटा है 19.1% हो गया है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। और सरकार नौकरी की बात तो कर रही है, लेकिन वैकेंसी समय पे नहीं निकल रहा है। समय पे वैकेंसी निकले तो एग्जाम सही से नहीं हो रहा है, कभी पेपर लीक, तो कभी धांधली सेटिंग, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और युवाओं के हित में काम करना चाहिए। हम लोग किसी पार्टी या नेता के समर्थक या विरोधी नहीं है। सत्ता में जो भी रहेंगे तो उनसे हम सवाल करेंगे, अगर गलत होगा तो सरकार से ही हम मांग करेंगे कि आप उसमें सुधार कीजिए। तो हम लोग सुधार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार की छवि बिगाड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बिहार की छवि बनाने के लिए, बिहार की छवि सुधारने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश जी, तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि आप जो है सुधार कीजिए, पारदर्शिता लाइए और पूरी परीक्षा को रद्द करके पुनः पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाइए। दिलीप, ठंड का मौसम है, कहा जाए तो शीतलहर काफ़ी ज़्यादा है। क्या ऐसे में नहीं लगता कि मौसम की ठंड जो है वो आप लोगों की जो आंदोलन है उसकी गर्मी को कुछ कम करेगी? देखिए, मौसम निश्चित रूप से काफ़ी ठंड हो गया है और ये पाला चल रहा है, शीतलहर चल रही है, लेकिन फिर भी छात्रों का जोश ठंडा नहीं हुआ है। और सभी छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप अपने जोश को ठंडा मत होने दीजिएगा, क्योंकि जो आग आपके दिल में लगी है उसके सामने ये ठंड कुछ नहीं है। 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, 8 साल के बाद उसका पेपर लीक हो गया, तो जो आग युवाओं के दिल में धधक रही है ना, उसके आगे ये ठंड कुछ भी नहीं है। अगर ये ठंड ज़्यादा होती,
हमारे दिल के आग से ज़्यादा ये ठंड होती तो आज हम सड़क पे इस तरह से नहीं छात्रों से मिलते। और देख लीजिए छात्रों का हुजूम यहाँ उमर पर, आप दिखाइए कि छात्र किस तरह से यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी 9 बज रहा है, रात्रि के 9 बज रहे हैं और 9 बजे ये हाल है कि छात्र यहाँ पे एकजुट हैं। और इस तरह का हम बहुत जगह गए हैं जहाँ छात्र छात्राएं मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, क्या ऐसा नहीं है कि छात्रों के अंदर भी ये कमी है कि सब ये सोचते हैं कि एक तो सड़क पर उतर रहा है, फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है, या जो मांग पूरी कर ली जाएगी तो मेरी तो मांग पूरी हो ही जाएगी। और ये तो कमजोरी है। देखिए छात्रों की कमजोरी तो है कि 9 लाख अभ्यर्थी है सड़क पे, अगर एक साथ उतर जाएंगे तो सरकार हिल सकती है और सरकार को 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसके बाद डिसीजन लेने में, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो 9 लाख अभ्यर्थियों को उतरना पड़ेगा सड़क पे। लेकिन ये भी एक प्लस पॉइंट है, उपलब्धि है कि पहले से ज़्यादा छात्र एकजुट हुए हैं और हर आंदोलन में पहले से ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। तो एकजुटता छात्रों की बढ़ी है और इसका अच्छा परिणाम भी आया है कि सरकार को और आयोग को छात्रों की मांग को मानना पड़ रहा है। आपका नाम? जी दीपक कुमार पांडे हुआ। दीपक, आप अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या सारे छात्र आपके साथ, आपके समर्थन में इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे? हाँ, सभी छात्र आंदोलन में हिस्सा लेंगे और एक ही मांग है बीएसएस सीजीएल 3 का कि ऑल शिफ्ट को कैंसिल किया जाए। और कल 4 जनवरी को पटना गेट से, हम लोग पटना कॉलेज गेट से निकलेंगे 11 बजे और सभी छात्र से अनुरोध है कि आप लोग आइए और सबका साथ दीजिए और आगे की महाआंदोलन में भाग लीजिए। आप लोग भी अभ्यर्थी हैं? जी, हम लोग भी अभ्यर्थी हैं। हम लोग का है कि 3 शिफ्ट में एक ही शिफ्ट को जो कैंसिल किया गया, तीनों का तीनों किया जाए। ये तो धांधली सेटिंग हम लोग को बीच में बंटवारा करना चाहता है स्टूडेंटे में। लेकिन ट्विटर कैंपेन चला, उसमें 6 लाख में 5.5 लाख के ऊपर लगभग ट्वीट हुआ था। तो हम लोग का एक ही मांग है कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल करके रिवाइज एग्जाम लिया जाए। दिलीप, अंत में आंदोलन से पहले सरकार और आयोग से कोई अपील? देखिए नीतीश जी, तेजस्वी जी से हाथ जोड़कर विनती है, बीएसएससी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि युवाओं के साथ न्याय कीजिए। इन 9 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो 9 लाख युवाओं के साथ आप न्याय कीजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं है इस ठंड में सड़क पर उतर के आंदोलन करने का, मजबूर किया जा रहा है तब हम सड़क पर उतर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, हाथ जोड़कर विनती है, 9 लाख युवाओं के साथ आप न्याय कीजिए। और 9 लाख का मतलब सिर्फ 9 लाख अभ्यर्थी नहीं है, इनके साथ इनका परिवार है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर संख्या है। तो आप 1 करोड़ जो बिहार की जनता है उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप न्याय कीजिए इनके साथ। हम लोग को शौक नहीं है कि सरकार के विरोध में बोले या आयोग के विरोध में बोले। हम लोग बिहार की छवि सुधारने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो इस तरह से छात्र एक बार फिर सड़क पर उतरने को तैयार हैं। साल 1974 जब छात्र सड़क पर उतरा था, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने लगाया था और बिहार ही नहीं बल्कि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। तो इतिहास को एक बार फिर दोहराने की स्थिति में छात्र आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सड़क पर छात्र उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार से अपनी मांग करते हैं। वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ने को सड़क पर उतर रहे हैं। अब देखना है कि इसका असर सरकार पर कितना पड़ता है, आयोग क्या करती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर फॉलो जरूर करें।